हमारे साथ में कॉमरेड हन्नन मोला जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस किसान आंदोलन जो है उसकी जो 9 सदस्यीय कमेटी है उसके सदस्य हैं। पूरे किसान आंदोलन को बारीकी से देखा है, उसके साथ रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि आज के दुनिया का इतिहास में, भारत के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा लंबा आंदोलन दुनिया के इतिहास में, 90 करोड़ लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 1 साल पूरा हो गया। इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ नहीं, इसलिए इस आंदोलन ऐतिहासिक है। आज़ादी का पहले, आज़ादी का बाद भी ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद जो हुआ कि ये आंदोलन 500 संगठन मिलकर चला रहे हैं। किसी भी आंदोलन में 5 संगठन एक साथ चल नहीं सकता, डिवाइड हो जाता। 500 संगठन एक साल एक साथ एक स्वर में आंदोलन में है, कोई विभाजन नहीं हुआ। ये भी एक दूसरा विशेषता है ये आंदोलन का, जो दुनिया में अनोखा है। तीसरा विशेषता है, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा, लाखों लोग, जहाँ पूरा हिंदुस्तान के लोग रास्ता में इसमें उतार रहा है, एक जगह में किसान एक पत्ता तक तोड़ा नहीं। इतना बड़ा पीसफुल आंदोलन भी आज़ादी का आंदोलन के बाद, आज़ादी का बाद हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं था। उस दृष्टिकोण से वो ये आंदोलन बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण घटना है। चौथा विशेषता एक का यही है कि पूरे दुनिया से हमको समर्थन मिला है, पूरे दुनिया से। हमारा देश और बाहर, देश के अंदर वर्किंग क्लास, 10 ट्रेड यूनियन पहले दिन से हमको समर्थन दिया, और लगातार 1 साल सिर्फ समर्थन नहीं दिया, भाग लिया। स्ट्राइक हो, घेराव हो, रेल रोको हो, जो भी आंदोलन हुआ, मजदूर वर्ग इसमें सीधा शारीरिक रूप से भाग लिया। तो ट्रेड यूनियन आज तक वो लड़ रहे, वो भी लड़ाई लड़ रहा है। जैसा हमारा 3 काला कानून बना के हमको बर्बाद करना चाहा मोदी, ऐसे ही 4 लेबर कोड बना के मोदी ने मजदूर को गुलाम बनाने का साजिश किया था। मजदूर उसके खिलाफ लड़ते लड़ते हमारा लड़ाई को पूरा समर्थन दिया, और आखिर तक, आज तक ये आंदोलन में डटे रहे हैं। और इसके अलावा हमारा देश में महिलाएं बहुत भारी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुआ। अवस्थान में बैठे रहे, तकलीफ सहा, मर भी गया, शहीद भी हुआ। महिला का भागीदारी काफ़ी अच्छा था। स्टूडेंट, यूथ, इसके जो हमारा छात्र, युवा, नौजवान इस आंदोलन में समर्थन दिया, साथ दिया, वॉलंटियर किया, मदद किया। इस तरह सब लोग पार्टिसिपेट किया। मिडिल क्लास लोग को भी, कर्मचारी यूनियन जितना है, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, वो समर्थन दिया, आंशिक रूप में चांदा भी दिया हमारा आंदोलन चलाने के लिए। तो इसलिए इतना बड़ा आंदोलन, इतना समर्थन भी हिंदुस्तान के इतिहास में कोई आंदोलन को इतना समर्थन कभी नहीं मिला। सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी, दुनिया का अलग अलग देश का कम से कम 4 देश का राष्ट्रप्रधान इसको समर्थन में बोला। दुनिया के कई पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, हमारा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट चर्चा नहीं किया। ये हमारा खेद का बात, शर्म का बात है, पर बाहर हुआ, चर्चा हुआ। फिर हिंदुस्तानी जो बाहर रहते हैं, वो हर देश में अपना एम्बेसी के सामने जुलूस करके प्रोटेस्ट किया। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ, कम से कम 30 देश में हमारा देश का मजदूर बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। और इस आंदोलन के बारे में से हम जैसा बोलते हैं, ऐतिहासिक है, असाधारण है, ऐसा इसका मूल्यांकन सिर्फ हम नहीं कर रहे। ऐसा इसका मूल्यांकन का दुनिया के आज जिंदा जितना बुद्धिजीवी है, दुनिया के सबसे बड़ा बुद्धिजीवी आज जो है वो नोआम चॉम्स्की है। नोआम चॉम्स्की क्या बोला इस आंदोलन के बारे में? बोला, भारत का किसान का आंदोलन एक दुनिया का जनवादी आंदोलन के सामने एक बेकॉन लाइट, एक रोशनी के रूप में काम करेगा। ये है उसका मूल्यांकन। तो इस सब मिला के इस आंदोलन को चरित्र किया है, ऐतिहासिक चरित्र है। इसको लगातार करने के लिए जो इसका विशेषता है, लोग इसमें लगे हुए हैं,
और किसान का जो डिटर्मिनेशन है, आंदोलन जो है उसके पीछे जो जिसके लिए आंदोलन वो डटे नहीं रहेगा तो आंदोलन टूट जाता है। मगर किसान क्या किया, किसान इस आंदोलन में आखिर तक आज तक डटे हुए हैं। हमका जो कन्वेंशन किया, 2 कन्वेंशन किया जिसमें स्कीम बना था, 2 जगह में किसान आया और बोला ये आंदोलन सही है, इसमें हम आखिर तक रहेंगे। किसान ने बोला 700 हमारा शहीद हुआ, 7000 भी शहीद हो जाए तो हम इस आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे, बिना जीत के इस आंदोलन छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो ये जो लड़ने वाला का जो मजबूती, हम नेता लोग क्या करते, किसान इतना मजबूत ना होता तो इसलिए किसान जो मजबूती दिखाया, इसको उसके जीत है, उसका सबसे बड़ा योगदान है। ये भी एक अनोखा है, ये वो आंदोलन आखिर तक डटे रहे। तो ये सब मिला के इस आंदोलन का विशेषता है जो ऐतिहासिक है, जो हमारा भारत का इतिहास में भविष्य में जो पीढ़ी पढ़ेगा तो देखेंगे एक आंदोलन कैसा होता, लंबा आंदोलन कैसा होता, मिलिटेंट आंदोलन कैसा होता, शांतिपूर्ण आंदोलन कैसा होता, एकताबद्ध आंदोलन कैसा होता। ये जो सबक सिखा के गया, ये हमारा भविष्य जनरेशन के लिए भी एक सबक छोड़ के गया है। एक सवाल है मेरा कि इसमें जाति और धर्म का इस्तेमाल टूल भाजपा करता है, किसान आंदोलन में इसके बारे में क्या समझ बनी, क्या हुआ? एक किसान आंदोलन बीजेपी का जो जात और धर्म के नाम पे इंसान को बांटने का साजिश है, इसको तो तहस नहस कर दिया। बीजेपी सब जगह में हर बात में हिंदू मुसलमान सिख इलाके पारस में लड़ाते हैं, खून बहाता है। उसका नीति है बर्बर का नीति है, सभ्यता का नीति आरएसएस का नहीं है, बर्बर नीति है। खून खराबी, विरोध, झगड़ा, लड़ाई ये है। और ज़बरदस्ती अपना जो फैसीवादी जो उसका मत है वो ज़बरदस्ती थोपना उसका चरित्र होता है। ये बहुत कोशिश किया हमारा ये आंदोलन को तोड़ने के लिए, मगर आज क्या देखा, ये किसान आंदोलन ने सारे किसान को एक नया परिचय दिया है। जो मुजफ्फरनगर में 13 साल में राइट हुआ था 2013 में, जिस राइट में 67 लोग मरा था, हिंदू जाट और मुसलमान में लड़ाई हुआ था, इतना लोग मरा, इतना महिला बलात्कार हुआ, इतना घर जला, एक सांप्रदायिक जमाना का सबसे बड़ा सांप्रदायिक राइट है। वो राइट में एकदम विभाजन कर दिया था मुजफ्फरनगर जिला का। मगर आज जब 5 सितंबर किसान रैली हुआ तो देखा सारे किसान उमड़े, हिंदू मुस्लिम जाट कोई भी हो, एकदम सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हुआ। और वहाँ किसान मंच में खड़ा होकर बोला कि हम आरएसएस के साजिश के वजह से भाई को पहचाना नहीं, भाई भाई से लड़ाई करके हम दंगा किया था, अपराध किया था। आज हम समझ गया, आज हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं, हम जाट नहीं, हम किसान हैं। हम किसान है, किसान रहेंगे। और आज हमको कोई बांटने का कोशिश करेंगे उसको हम हाथ तोड़ देंगे। हम एकता को बरकरार रखेंगे, हमारा किसान का एकता। तो हम किसान आंदोलन देशवासी को एक नया जनवादी परिचय दिया। जब परिचय का राजनीति देश में खंड वंड कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख जाट चमार अमुक तमुक आदिवासी दलित, ये अलग अलग परिचय जब लोग को खंडित कर रहा है, हम इस आंदोलन में सारे लोग जो खेती करता है उसको एक परिचय दिया है, उसका परिचय है किसान। एक डेमोक्रेटिक परिचय है, इतना सारे लोग एक नाम पे पुकारा जाएगा। तो इतना बड़ा एकता जो है ये हमारा देश के जनवाद के लिए भी एक बहुत फायदेमंद होगा, एकता के लिए फायदेमंद होगा। और ये भविष्य के लिए एक जो बांटने का साजिश है उसके खिलाफ एक करारा जवाब है। इसलिए ये हमारा एक किसान एक जनवादी परिचय हम इस आंदोलन के अंदर से उभर के आया है। सवाल ये जो पूरा मूवमेंट चला, इसमें जो नीतिगत सवाल, जैसे बीजेपी जो निजीकरण का इसका बहुत सारी जो पॉलिसी कॉर्पोरेट पॉलिसी वो लेके आ रहा था, कि किसान आंदोलन ने उन नीतियों को कैसे उजागर किया और क्या इस किसान आंदोलन का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बीजेपी जो है हमारा देश का जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट है, जो सामंती लूट है और विदेशी पूंजी साम्राज्यवादी पूंजी का जो लूट है, इस लूट का वो प्रतिनिधि है। वो मजदूर किसान मेहनत का मिडिल क्लास का प्रतिनिधि नहीं है, वो हमारा देश का जो धनी वर्ग है, लुटेरा वर्ग है, उसका प्रतिनिधि है।
मगर उसके साथ साथ वो सांप्रदायिक भी है। सांप्रदायिकता के नाम पे वो क्षमता कब्जा करना कोशिश करता है। मगर आरएसएस जो है, नवोदारवाद जब दुनिया का आया, ये एकदम पकड़ लिया। नवोदारवाद क्या है? नवोदारवाद है मजदूर किसान मेहनतकश को पूरा गुलाम बना दो और दुनिया को 500 जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, 500 कॉरपोरेशन दुनिया चलाएगा और पूरा देश का जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मेहनतकश है, वो उसके सामने वो उसको लूटा जाएगा। ये तो है हमारा नवोदारवाद का उद्देश्य। और नवोदारवाद क्या होता है? वो है जो हमको बोलता है फिनेंस कैपिटल, ये इंटरनेशनल फिनेंस कैपिटल का एक राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक स्वरूप है। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है, दुनिया को अपना कब्जा में लाना चाहता है। इस IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का ये नीति है नवोदारवाद, उसका राजनीतिक नीति नवोदारवाद। बीजेपी इस नवोदारवाद को 100% अपनाया, वो अपना नीति मान के इसको लगाया और 7 साल इसको जबरदस्ती लागू करने का कोशिश किया। हर तरह का इसको किसी तरह नवोदारवाद लागू हो वो कोशिश किया। इसके वजह से आज जो हमारा देश में मजदूर का समस्या है, किसान का समस्या है, एम्प्लॉयज़ का समस्या है, पब्लिक सेक्टर का समस्या है, जो हमारा सारे आर्थिक जगत में जो समस्या पैदा हुआ है, ये वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की गुलामी करके नवोदारवादी नीति लागू करने का नतीजा है। तो आरएसएस बीजेपी का नीति है, आर्थिक नीति है नवोदारवाद का लागू करना। मगर किसान ने इसके खिलाफ बगावत किया है। किसान ने बताया कि नवोदारवाद हमारे लिए खतरे के घंटे हैं। हमारा देश में सालों से कृषि समस्या था, 50 साल से कृषि समस्या, भूमि सुधार नहीं हुआ, किसान के पास जमीन नहीं है, बेरोजगार है, भूखमरी है, बाजार नहीं है, इसलिए कृषि समस्या चल रहा था। मगर नवोदारवाद जब से आया, इस समस्या संकट में बदल गया। आज हिंदुस्तान में जो चल रहा है कृषि में, ये कृषि समस्या नहीं है, ये कृषि संकट है। समस्या आप सुधार सकता, समस्या आप सुलझा सकता, किसी तरह उससे निकाल के आ सकता, मगर संकट से आपका कोई रास्ता नहीं निकालता। आज जो किसान खुदकुशी कर रहा है, इसके कारण है वो निकाल नहीं पा रहा है, समस्या से निकाल नहीं पा रहा है, इसलिए आज किसान खुदकुशी कर रहे हैं। समस्या मिट जाता तो खुदकुशी नहीं करता, किसी तरह बचने का कोशिश करता, रास्ता नहीं है। आज 4 लाख किसान खुदकुशी किया जब से नवोदारवाद चालू हुआ। और मोदी के राज में जब और जोर शोर से नवोदारवाद लागू कर रहा है, 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा किसान खुदकुशी किया। आज भी रोज प्रतिदिन भारत का 52 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नवोदारवाद के कारण किसान को जो गुलाम बनाने का साजिश हो रहा है, उसका सारे फसल पर कब्जा किया जा रहा है, उसको बाजार का गुलाम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका गरीबी को स्थायी रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। नीचे तबके के जो किसान है, खेतीहर मजदूर, बटाईदार किसान, ग्रामीण मजदूर, जो उसके सारे काम छीन लिया, वो खुदकुशी कर रहा है, रास्ता में फूड के लिए खाने के लिए भटक रहा है, वो इंसानियत का जिंदगी जी नहीं पा रहा है। नवोदारवादी नीति के चलते बीजेपी इस नीति को बहुत ज़बरदस्ती से लागू कर रहा है। उसके नतीजा है आज किसान के अंदर असंतोष, और इसी का प्रतिक्रिया में किसान आंदोलन बना है। मैं आपको बता सकता किसान आंदोलन का इतिहास कैसे विकसित हुआ, वो हम अगले सवाल में बता सकता, मगर ये बीजेपी का देन है कि किसान को सत्यानाश के रास्ते में ढकेल दिया नवो उदारवादी नीति को जबरदस्ती से लागू करने के तरीका से। अब ये जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन ने इस पूरे मूवमेंट से जनता को भी जगाया, नीतियों के खिलाफ जनता को समझाया। ये पूरा मूवमेंट किसान आंदोलन ने कैसे चलाया, किस तरीके से इसको लगा? एक तो किसान जो आंदोलन किया, सांप्रदायिक आंदोलन, अतीत को मैं अलग बात बताऊंगा यदि सवाल रहे तो। आज के जो आंदोलन हुआ, ये है नव उदारवादी नीति के चलते जो कृषि संकट है इसके खिलाफ। और इस आंदोलन करते गए जो बीजेपी सरकार ने 3 काला कानून लाया था,
और 3 काला कानून लाने के खिलाफ, उसके खिलाफ किसान समझ गया था ये 3 काला कानून उसके लिए मौत का परवाना है। इसलिए जिस दिन वो ऑर्डिनेंस, पेंडेमिक का बीमारी चल रहा है, लोग घर के अंदर बंदी है, मिडनाइट में डाका डालते हैं, इस नाइट के, रात के अंधेरे में मोदी ने ये ऑर्डिनेंस लाया था। मगर अगले 2 दिन बाद ही पूरा देश में 15-20 हजार जगह में किसान ने उसको प्रति जलाया। वो समझ गए थे हमारा मौत का परवाना है, किसान समझ गया था। तो इसलिए उसके प्रतिवाद तभी शुरू कर दिया था कि एक कानून हम स्वीकार नहीं कर सकते। वही आंदोलन चला। किसान सभा ने 3 तारीख ऑर्डिनेंस हुआ, 6 तारीख ने आह्वान किया था एक प्रति जलाओ पूरा देश में। उसके बाद हम AIKCC के मीटिंग बुलाया, AIKCC ने ये कॉल को और आगे बढ़ाया और पूरा देश में प्रचार शुरू कर दिया। उसके बाद हम 9 अगस्त 17 को जेल भरो किया। इतना भारी जेल भरो आज़ादी के बाद नहीं हुआ। करीब 600 जेल में करीब लाखों लोग उस दिन जेल भरो में हिस्सा लिया। किसान था उस दिन, मजदूर उसके साथ जो मिला था, खेत मजदूर और छात्र युवा महिला भी उसको समर्थन किया था। इतना बड़ा जेल भरो आंदोलन आज़ादी के बाद नहीं हुआ। लाखों लोग 600 जेल में, करीब 500 से ज़्यादा जेला में ये जेल भरो आंदोलन हुआ। ये सब सरकार का नज़र खींचने के लिए कि भाई हम खुश नहीं है, अब जनवाद है, जनवाद में सरकार जनता का आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ उठा के ही तो हम सरकार के नज़र खींच सकते हैं। हम तो बोमा मारने में विश्वास नहीं करता, हम तो खून करने में विश्वास नहीं करता। हम किसान है, शांतिपूर्ण है, हम आवाज़ उठाना सकता है अपना मांग के लिए। हम आवाज़ उठाया, मगर दुख की बात है सरकार हमारा आवाज़ सुना नहीं है, आगे बढ़ के चला। सितंबर महीना, उसके बाद अगस्त के बाद 14 तारीख को पार्लियामेंट बुलाया और उसी पार्लियामेंट में ये अध्यादेश को काला कानून में बदल दिया और वो कानून पास करने का पार्लियामेंट्री रूल्स रेगुलेशन सब खत्म कर दिया। चर्चा नहीं हुआ पार्लियामेंट में, जबरदस्ती पास कर दिया। MP को वोट डालने नहीं दिया। जो MP वोट मांगा था, डिवीजन रूल है, वोट मांगने से वोट करना है, उसको मारा और मार्शल लेके 3-4 MP को जख्म किया, निकाल दिया हॉल से। ये सारे गुंडागर्दी करके माने अवैध तरीका से पार्लियामेंट में तथाकथित रूप से इसको पारित किया, उनके घोषणा किया। तो ये सब जो हुआ, ये हमारा देश का संविधान पर एक बड़ा धब्बा है, पार्लियामेंट का तरीका पर एक धब्बा है, पार्लियामेंट्री रूल्स, कमिटी सिस्टम, डिस्कशन का तरीका, ये सब को एकदम खत्म करके ये जबरदस्ती तरीका से ये पास किया। पार्लियामेंट को खत्म किया, रूल्स को खत्म किया। पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन तैयार किया, वो सारे इंस्टीट्यूशन के बीजेपी एक के बाद एक बर्बाद कर रहे हैं और जो प्रतिवाद कर रहा है उसको देश विरोधी, देशद्रोही, यूएपीए कानून लगा के उसको देशद्रोही बोल के देश को दुश्मन के रूप में उसको सजा देने का, झूठे मुकदमा में फंसाने का काम चल रहा है। तो ये जो राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू रेज डिमांड, ये जो हम संविधान हमको दिया है, ये सब एक एक करके बर्बाद कर दिया था और हर मूवमेंट को इस तरह दबा दिया था। अखबार में आप लिख नहीं सकता, हमारा जर्नलिस्ट कोशिश करता है लिखने का, मगर उसको हाउस खत्म कर देता है। उसका जो मालिक है वो सब मोदी का कॉरपोरेट हाउसेस का दलाल है, तो वो सारे खबर को छुपा देता है। गोदी मीडिया जिसको कहता है, संपूर्ण रूप से गोदी मीडिया बन के हमारा आवाज़ को दबाने का मोदी करता है, जुल्म के जरिए हमको ख़त्म करने का आवाज़ को, और मीडिया हमारा आवाज़ को ना बुलंद ना करके हमको छुपा के हमको ख़त्म करने का कोशिश किया। इस परिस्थिति में हम जनता की आवाज़ उठाया और हम इस आंदोलन में आगे बढ़ाया और हमारा संविधान को हम बचाया, राइट टू डिसेंट को बचाया, राइट टू प्रोटेस्ट को हम बचाया और ताकत से दिखाया, लड़ाई करके हम जीत सकता, भीख मांग के हम ये सब नहीं मिल सकता। लड़की अपना हक को हम प्रमाण किया है और उसको बचाया है। सवाल मेरा और था कि बीच में चर्चा हुई है कि ये जो कानून पारित किए हैं, ये राज्यों का सवाल था, केंद्र सरकार ने पारित करके, ये इसके अंदर की क्या यथार्थ है? ये है हमारे संविधान में है कि किसी जो है ये राज्यों का लिस्ट में है। संविधान में 3 लिस्ट है, एक राज्यों का, एक केंद्रों का, एक ज्वाइंट। किसी राज्य का लिस्ट में है
मगर ये राज्यों का रीच को, जैसे संविधान को तोड़ रहा है हर तरह का, ये संविधान को तोड़ा और इसको छीन लेने की कोशिश किया। कौन में संविधान के तोड़ के राज्यों का जो लिस्ट है, जबरदस्ती राज्यों का लिस्ट से ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट दिया है। और जो आड़ दिखाया है असल में ये कॉमर्स का एक रूल है, ये कृषि व्यापार। कृषि तो कृषि व्यापार नहीं है, कृषि उत्पादन है, कृषि का बहुत सारे बात है। तो एक कृषि व्यापार के नाम पे एक 3 कानून बनाया, ये 3 कानून कृषि व्यापार के नाम। हम बोला भाई ये तो कॉमर्स मिनिस्टर का काम है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों कर रहा है, उसका तो हक नहीं है। मगर कौन सुनता है, जबरदस्ती कृषि मंत्री से एक कानून बनवाया, राज्यों का हक को खत्म किया और करके संविधान पर बलात्कार करके ये जबरदस्ती अपना सारे क्षमता सेंटर के हाथ में लेके ये अन्याय रूप से ये काम किया है। ये जो आंदोलन चला तो जीत हुई, इसकी बधाई आपको। इसके कुछ है जो पूरे मूवमेंट्स के दौरान ऐसे कोई हिस्से हैं जो आप बहुत ही ऐतिहासिक रूप में कुछ मूवमेंट्स हैं जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? एक तो ये आंदोलन पूरा देश और दुनिया का सामने भारत का कृषि जो संकट है, किसान जो मर रहा है, किसान जो संकट में है, ये सवाल को देश दुनिया के सामने उजागर किया है। कोई सुनता नहीं था। किसान जो किसान अन्नदाता है वो अन्न ना देने ये तो काल सब मर जाएगा। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारा खिलाफ कलम लिखता है हैं, वो लोग 2 दिन नहीं खाना मिलेगा मर जाएगा, मगर वो इतना बेईमान है। 4 लाख किसान खुदकुशी किया, उसको पता तक नहीं था, कोई शब्द नहीं किया। किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा पहले इस आवाज को उठाया और मैं खुद हजारों किसान को घर में गया, 12-13 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, सब बंगाल, घर भर गया और लोग से पूछा जो घर खुदकुशी हुआ कि भाई क्यों खुदकुशी किया। वो एक ही बात कहा कि बाबा ये हुआ कि हमारा खेती में ये नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, हमारा फसल का दाम नहीं मिलता और नुकसान के वजह से हम कर्जा लेने मजबूर होता है, प्राइवेट लोन, बैंक का लोन नहीं मिलता। तो एक कर्जा लेने के बाद जबरदस्ती जब हमारे ऊपर होता है, हमको खुदकुशी के बिना कोई रास्ता नहीं मिला। ये सब परिवार एक बात बोला, फसल का दाम नहीं मिलना, कर्जा का बोझ, ये हमारा परिवार को जो हमारा प्रधान है उसको हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये बात हम 400 जो परिवार दिल्ली पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर में लेके आया था, 400 परिवार को, वो बैठा था 2 दिन और यहाँ बैठे दुनिया को हम दिखाया, देखो इसका परिवार, साबित है, हमसे तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो परिवार के सदस्य बैठे हैं यहाँ जो खुदकुशी किया है, बैठे थे 2 दिन हुआ। और साईनाथ, एक ओनली साईनाथ, पी साईनाथ इस बात को रेगुलर उछाला और अखबार, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी सांबादिक इस सवाल को सोचा तक नहीं है। जो उसका अन्नदाता मर रहा है ये इतना बेईमान है, एक बार ये बात कोई उठाया नहीं। मगर हम इसको किसान सभा पहले उजागर किया और साईनाथ के मदद से पूरे देशवासी, पूरे दुनिया का सामने ये सवाल सामने आया है। तो इसलिए ये आंदोलन धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। उसके बाद ही हम लोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन का तो बहुत सारे स्टेज बाय स्टेज हम डेवलप किया है। तो कारण यही है, जो किसान का संकट से बचाने का लड़ाई से एक कारण शुरू हुआ है। सहसपुर तो नहीं है, उन लोग बोलते हैं सहसपुर तो आंदोलन है, बिल्कुल झूठ है, उसका कोई आइडिया नहीं है। दे डू नॉट नो एनीथिंग, कोई खबर नहीं रखता, इसलिए कमेंट कर देता है। बेवकूफ़ी के कोई जवाब क्या हो सकता है। संयुक्त मोर्चा का कैसे पैदा हुआ, संयुक्त मोर्चा गठन कैसे हुआ? इसके पहले भी कुछ मोर्चा हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा ने पहले ही 2013-14 से आंदोलन शुरू किया। जब ने मोदी सत्ता में आया 14 में सत्ता में आके एक काला अध्यादेश लाया था, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। अर्थात किसान का जमीन छीनेगा, कोई उसका पूछेगा नहीं, कोई सुविधा नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो तब भी ने किसान सभा इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद हम कुछ संगठन को इकट्ठा किया, और जैसा मेधा पाटकर है, रोमा, अशोक दास
चौधरी आए, कुछ बड़ा बड़ा किसान संगठन के साथ संबंधित लोगों को हम इकट्ठा किया करके एक संगठन बनाया, इसका नाम भूमि अधिकार आंदोलन। 2014, 2015, 2016 ये 3 साल करीब 100 के करीब संगठन इसके साथ जुड़ा था। उसका नाम भूमि अधिकार आंदोलन। ये भूमि अधिकार आंदोलन पहले ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा देश में आंदोलन किया। मोदी 3 बार कोशिश किया पास करने के लिए, पास कर नहीं पाया, तो आखिर में वो ठंडे बस्ती में डाल दिया। मगर मोदी को पहले हिंदुस्तान में किसान ने पहले बार हराया था। वो भूमि अधिकार आंदोलन से मोदी का पहला हार था, इसलिए उसको किसान के ऊपर गुस्सा तब से था कि वही उसको हरा नहीं सकता। किसान ने उसको चैलेंज किया। ये तो पहले भूमि अधिकार आंदोलन के जरिए किसान आंदोलन का भूमिका तैयार हुआ है। और तब ने जो दूसरे सवाल हमारे सामने आया, दूसरा सवाल हम जो लड़ रहा था वो था कि भाई किसान खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि फसल का दाम नहीं मिलता। तो फसल का दाम देना हमारा मांग का मुख्य मांग था, फसल का दाम। इसी आंदोलन के चलते ही एक कमीशन पैदा हुआ था। इसके पहले आंदोलन किया था जब मांग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तो तब एक कमेटी बना था और वो कमीशन स्वामीनाथन कमीशन, भारत का सबसे बड़ा कृषि विज्ञानी उसका नेतृत्व में स्वामीनाथन कमीशन एक साल इसमें मेहनत किया करके बताया जब भारत का जो कृषि समस्या है, ये संकट है, इस संकट से किसान को बचाना है, खुदकुशी से उसको बचाना है, कर्जा से उसको बचाना है, तो उसको फसल का 1.5 गुना दाम देना पड़े। जितना खर्चा उसका आधा मिला के 1.5 गुना। C2 + 50%, ये फार्मूला का नाम C2 + 50। इसी फार्मूला से जो उसको दाम मिलेगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, बेहतर लाइफ में लीड करेगा और अगले साल वही पैसा से फिर खेती करेगा। बैंक के पास सूदखोर के पास जाने का जरूरत नहीं होगा। तो किसान का हर तरह की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, गाँव में खुशहाल होगा गांव, और ये उसका रिकमेंडेशन था। मगर क्या हुआ, एक बार एक राज्य सरकार के सामने ये सवाल आया तो एक कमेटी बना था, 6-7 मुख्यमंत्री का एक कमेटी बना था 2011 में। मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, वो उसका चेयरमैन था। वो कमेटी बैठ के रिकमेंड किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून होना चाहिए, वो सपोर्ट किया था। वो मनमोहन सिंह को भेजा था वो रिकमेंडेशन, मगर मनमोहन सिंह के समय तो हुआ नहीं। मगर आज नहीं है, मनमोहन सिंह इसलिए तो गया, किसान के लिए कुछ नहीं किया, तो मोदी आया। तुम्हारा रिकमेंडेशन, तुम्हारा अभी तुम प्रधानमंत्री है भाई, तुम्हारा दफ्तर में वो रिपोर्ट पड़ा है, उसको निकालो, तुम क्या बोला था उसको पारित करो। मगर उसके बाद वो सुनने के तैयार नहीं है। इलेक्शन आ गया, 200 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग में हमें देखा ना, प्रमाण कर सकता हम, रिकॉर्ड देखा के, जहां मोदी ने बोला हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून हम बनाएंगे और एक बार कर्जा माफी भी करेंगे। कर्जा माफी का भी रिकमेंडेशन किया था स्वामीनाथन ने, मगर अनफॉर्चुनेटली किया हुआ सत्ता में आने का बाद वो भूल ही गया। कुछ किसान संगठन हाई सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट ने जब उसको पूछा मोदी को, मोदी ने लिखित एफिडेविट जो होता है, लिखित एफिडेविट दिया लिखित रूप से सरकार ने, ये हम कर नहीं सकता। तो तुम क्यों कर नहीं सकते, तो 200 मीटिंग में क्यों बोला था? तुम्हारा चुनाव इश्तेहार 2 पेज इसके ऊपर क्यों खर्चा किया था? क्यों ये सब झूठ तुम चीफ मिनिस्टर के रूप में क्यों रिकमेंडेशन किया था? तो जानबूझ के किसान को चिटिंग करने के लिए, धोखाबाजी में गुमराह करने के लिए किया था तुम। तो ये सवाल को हम उजागर किया। इसके आंदोलन जब हम चल रहा था, फसल का दाम का आंदोलन, अचानक मध्य प्रदेश का सरकार ने गोली चलाया। 6 जून को 2017 6 जून को मंदसौर जिला में, और गोली चला के 6 किसान को हत्या किया। जब 6 किसान का हत्या हो गया, वहाँ पहले मैं किसान सभा पहुँचा था, कोई संगठन रास्ता में गिरफ्तार हो गया था, मगर किसान सभा, हम तो बड़ा लोग नहीं है, मेन रोड से नहीं गए, हम साइकिल में पीछे हटे गांव के अंदर किसी तरह किसान का मदद से पहुंच गया था। पहले हम पहुंचा था, वो सब किसान से मिल के आया था, बाद में सब किसान वहाँ दिल्ली में आया। आके हम सोचा ये अभी एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। तब हम लोग एक
कुछ किसान संगठन मिलके इकट्ठा होके हम एक कन्वेंशन बुलाया गांधी पीस फाउंडेशन में। गांधी जो होगा 20 जून, 6 जून ये हुआ था, 20 जून गांधी पीस फाउंडेशन में एक किसान मोड़ हुआ। करीब 120-25 संगठन पहले मीटिंग में आया था। उसी मीटिंग में तय हुआ ये आंदोलन लंबा करने के लिए एक संगठन ब्रॉड प्लेटफॉर्म चाहिए। सब संगठन मिलके एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC। 20 जून 2017 बना था। ये आंदोलन हम शुरू किया। उसके बाद इसी इशू को लेके हम पूरा भारत भ्रमण किया। 23 जिला में, करीब 23 राज्यों में करीब 18,000-20,000 किलोमीटर हम पैदल चला। गांव-गांव में किसान को बोला कि किसी से समझाया ये कानून हमारा चाहिए MSP के लिए। वो सब जनमत इकट्ठा किया। उसके बाद पार्लियामेंट, किसान पार्लियामेंट बुलाया। लाखों किसान आया था दिल्ली में, और उसी पार्लियामेंट में हम 2 किसान बिल तैयार किया। हम एक्सपर्ट से बात किया, लॉयर से बात किया, किसान से बात किया, सबसे सुन के 2 कानून बनाया था। नॉर्मली सरकार कानून बना था, हम सरकार नहीं बना रहा है इसलिए हम बना के सरकार को दिया था कि इस कानून से हमारा फायदा होगा। तो वो कानून बनाया। एक था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, हमारा जो न्यूनतम दाम, हम उच्चतम दाम नहीं मांगा, न्यूनतम मांगा। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक कानून हम बनाया, और एक बनाया कर्ज माफी, एक बार कर्ज माफी। ये 2 कानून बनाया, पीपुल्स पार्लियामेंट में पास किया। पास करके हमारा 2 मेंबर के रागेश CPIM का वो राज्यसभा में पेश किया, और राजू शेट्टी लोकसभा इंडिपेंडेंट MP था, वो हमारे किसान आंदोलन के साथ जोड़ा था, वो लोकसभा में पेश किया। उसके बाद हम सरकार को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, चेयरमैन को बार बार बोला एक कानून पारवान करने के मदद करो, मगर दुर्भाग्य के विषय है मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कानून आप भी पढ़ा था, वो पास नहीं हुआ। हम जो मांग रहा है सरकार उसको स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते लगा, MSP का आंदोलन को हम आगे बढ़ाते लगा। मोदी को, गद्दारी को जनता के सामने उजागर करने लगा। ये चल रहा था 2017, 2018, 2019। चलते चलते 2020 का जब पेंडेमिक आ गया, और पेंडेमिक से समय सब लोग घर के अंदर बंदी है, सब लोग चुप है। इसी मौका लेके मोदी ने हमारा घर में डाका डाला अंधेरे में, और 3 काला कानून का अध्यादेश जारी कर दिया जून महीने का 3 तारीख। तब जब हुआ तो हमारा जो आंदोलन चल रहा था, किसान, हमारा ये जो MSP और कर्जा माफी का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन चलते चलते ये आ गया 3 कानून। तो 3 कानून जिसने आपको मैं बताया, उसी दिन से हम उसको जलाने का काम शुरू किया, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो हमारा 2 जो मांग है मिल गया। एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनो, किसान का कर्जा मुक्ति करो, और दूसरे है ये जो काला कानून लाया है इसको खत्म करो। ये 3 काला कानून हम घर घर में जाके समझाने का कोशिश किया। इसमें एक तो कानून था जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है कानून है, ये कानून चालू हो जाएगा तो किसान अपना जमीन में गुलाम बन जाता। अब बड़े बड़े करोड़पति उसको कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाता, और उसको जब फसल खराब हो जाता, बाढ़ में, सुखाड़ में, वो मजबूर होकर जमीन बेच देता, तो बड़े बड़े करोड़पति सारे जमीन कब्जा कर लेता। तो किसान अपना जमीन खो के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को गुलाम बन जाता। ये कॉन्ट्रैक्ट चालू होता था। इसके बाद जो किसान मंडी सिस्टम को ख़त्म करने का किया, तो वहाँ किसान का फसल का दाम जो मंडी में थोड़ा बहुत मिलता, वो प्राइवेट मंडी हो जाएगा। तो अदानी अंबानी मंडी खोलेगा तो किसान को दाम नहीं मिलता, किसान वहाँ बर्बाद होता। वो किसान का दाम का सवाल भी और पीछे चला जाता। वो भी एक कानून था। और तीसरा था राशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए। वो से शांता कुमार कमेटी बीजेपी को बनाया था, उन्होंने रिकमेंड किया था राशन बंद कर दो, और राशन बंद होने से आपको प्रोक्योरमेंट का जरूरत नहीं होगा, संग्रह का, और FCI तो रखने का जाएगा का जरूरत नहीं होगा, FCI खत्म करो। ये सब रिकमेंड, उसी रिकमेंडेशन को मोदी ने ये 3 कानून में 3 लागा। तो ये 3 कानून चालू होता तो सिर्फ किसान नहीं, किसान तो मरता है,
मगर देशवासी को सत्यानाश हो जाता। जो राशन व्यवस्था उड़ जाए, 80 करोड़ लोग राशन मिलता, वो राशन खत्म हो जाता तो गरीब को सत्यानाश हो जाता। जो लोग मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, जो राशन से ऊपर जीता है वो खत्म हो जाता था, और बाकी जो होता सब हिस्सा का किसान का सत्यानाश होता। इसलिए ये 3 कानून को खिलाफ हम प्रचार शुरू किया और आंदोलन किया। इसलिए आज हमारा लड़ाई के बाद, 1 साल लड़ाई के बाद, हम बार बार चर्चा किया, सरकार को अपील किया कि भाई चर्चा करो, बात करके सुलझाओ, हमारे ऊपर थोपने का कोशिश मत करो। मगर क्या हुआ, मीटिंग बुला, पहले जब शुरू हुआ आंदोलन सरकार ने मीटिंग बुलाया, 20 दिसंबर में मीटिंग शुरू किया, और नहीं 2019 का दिसंबर में से आखिर तक शुरू हुआ चर्चा में 11 दफा चर्चा हुआ, मगर चर्चा में भी चीटिंग। मीटिंग में आता, आके समझाता ये कानून बहुत अच्छा है, मान लो। अरे तुम क्या समझ, हम हजारों साल से खेती कर रहे हैं, हम समझते नहीं हमारा भलाई किस में है। तुम ठंडा घर में बैठे रहोगे, कॉर्पोरेट को दलाल है तुम, ऑफिसर, तुम हमको सिखाएगा इसमें हमारा भलाई है, तो हमसे अपना भलाई नहीं समझता, मगर वही जबरदस्ती है कि हमारा तुम्हारा भला होगा, 2-4 संशोधन दे दो, मान लो। हम बोला भाई गंगा में जब जहर हो जाता है, गंगोत्री में जब जहर होगा तो वो पानी तो गंगा में आएगा। गंगोत्री जहरीला होने से गंगा साफ पवित्र नहीं हो सकता। और 3 कानून का जहां सूत्रपात हो रहा है वो कॉर्पोरेट को देने के लिए, ये तुम्हारा गंगोत्री है, गंगोत्री से आयन निकाल रहा है, इससे जो कुछ निकलेगा आखिर में कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने के लिए। इसका 2-4 लाइन संशोधन को करने से क्या होगा, उसका जो बेसिक है बदलेगा नहीं, उसका फिलोसफी नहीं बदलेगा, उसका लक्ष्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए हम बोला ये नहीं हो सकता, इसको संशोधन करके इसको बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है किसान को खत्म करके गुलाम बना देना और कॉर्पोरेट को अति मुनाफा का व्यवस्था कर देना। ये हम शुरू से इसलिए इसके खिलाफत किया और ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाया। आंदोलन छेड़ा, आंदोलन शुरू हुआ, AIKCC आंदोलन का सूत्रपात किया और पूरा देश में, क्योंकि AIKCC ऐसा संगठन है जो पूरा देश में इसका कांटेक्ट है, प्राय 250 संगठन है AIKCC के अंदर। AIKCC का हमारा संगठन पूरा देश में है, 24-25 राज्यों में है। तो यहाँ AIKCC हम काम कर रहे हैं, उसके लिए ये आंदोलन चलाया, ये फसल का आंदोलन, MSP का आंदोलन चलाया। उसके बाद 3 कानून आ गया, उसका आंदोलन भी हम चलाया। चलाते चलाते देखा आंदोलन आगे बढ़ता रहा, तब देखा बहुत फैल रहा है। पंजाब का किसान भारी योगदान किया, पंजाब का किसान भारी योगदान किया, भारी आंदोलन किया, और आंदोलन को सामने ले गया पंजाब का किसान, और वहाँ रेल रोको, रास्ता रोको बंद बहुत तेजी से करने लगा पंजाब का किसान। हरियाणा का किसान भी एक हिस्से उसमें शामिल हुआ। तब ने हम देखा इतना सारे संगठन जब इसमें लड़ रहा है तो एक ही मांग है, ये कानून वापस लो, MSP कानून चालू करो, और दुश्मन एक ही है बीजेपी सरकार, तो अलग अलग क्यों करें। इकट्ठा करने से ये आंदोलन और बड़ा हो सकता और मजबूत हो सकता। तब ने AIKCC ने एक नेशनल कन्वेंशन बुलाया। AIKCC ने 27 अक्टूबर 2020 27 अक्टूबर गुरुद्वारा रेकबगंज में हम एक कन्वेंशन बुलाया AIKCC। उसमें AIKCC के तो 250 मेंबर वो लोग हाजिर था, और बाकी और प्राय 200-250 संगठन उस दिन ज्वाइन किया, उस मीटिंग में आया। वहाँ लंबा चर्चा हुआ, 2 दिन चर्चा होने के बाद तो फैसला हुआ। वो लोग भी, जो लोग नया आया वो लोग भी बोला हम AIKCC का प्रस्ताव समर्थन करते हैं, हमारा मांग जब एक है, दुश्मन जब एक है, एक साथ चलना ही ठीक है, सब मान लिया। और तब तय हुआ कि भाई हम आगे बढ़ेंगे। तब नया संगठन जो आया था उन्होंने बोला AIKCC के नाम पे हम कैसे करें, हमारा तो अलग अलग नाम है। हम स्वीकार किया AIKCC कभी इलॉजिकल नहीं है,
हम माना और मान के बोला ठीक है भाई नया नाम से शुरू करेंगे। तो शुरू हुआ AIKCC और बाकी संगठन मिलके SKM शुरू, संयुक्त किसान मोर्चा, ये नाम तय हुआ। तो ये आंदोलन धापे धापे, पहले भूमि अधिकार आंदोलन के नाम पे पूरा देश में किसान आंदोलन किया, उसमें किसान सभा का बड़ा भूमिका था। उसके बाद AIKCC का आंदोलन हुआ, उसमें 250 संगठन इकट्ठा हुआ और ज़्यादा, उसके भी हमारा AIKCC का भूमिका था, वो आंदोलन चलाया। उसके बाद SKM तैयार हुआ, AIKCC तो और बड़ा संगठन हुआ, 500 संगठन हुआ। तो हम इकट्ठा हुआ सिर्फ 4 दाबी पे, 4 भाई, ये कानून वापस लेना है, MSP करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ऑलरेडी किसान का उत्पादन का खर्चा बढ़ गया, 2 गुना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा तो और भी बढ़ेगा, और भी सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस लो। और पराली जलाने के कारण बहुत सारे किसान के खिलाफ झूठे मुकदमा हो रहा था, ये मुकदमा से किसान को मुक्त करो। ये 4 मांग के सहमति के साथ हम तय किया आंदोलन करेंगे। और आंदोलन को कल हम पहली AIKCC पहले कॉल दिया था दिल्ली चलो, SKM बनने का पहले, मगर SKM का मीटिंग में बोला हाँ दिल्ली चलो कॉल ठीक है, मगर ये SKM के नाम पे जाना चाहिए। तो हम SKM के नाम पे वही दिल्ली चलो कॉल दिया। 26 नवंबर 2020 तय किया, उसी दिन दिल्ली आएगा, सारे किसान दिल्ली अभियान करेगा। संविधान हमको हक दिया है, अपना मांग उठाने का हक दिया है, वो मांग को लेकर सरकार के पास जाने का हक दिया है, राजधानी हमारा है, राजधानी में जाके अपना बात रखने का हक दिया है। ये संवैधानिक हक के मुताबिक ये SKM ने ये आंदोलन को आह्वान किया। और तब 26 नवंबर 2020 को तो चारी ओर से किसान दिल्ली यात्रा शुरू किया। तो मेरा एक सवाल है, ये जो विस्तार से आपने बताया, ये किसान जो आंदोलन है ये इतने 1 साल चला, इसका बैकबोन जैसे बहुत सारे लोग लंगर को बताते हैं और भी चीज़ें अलग अलग बताते हैं, आपका मतलब सुझाव, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसने इस आंदोलन को 1 साल तक चलाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया? सबसे बड़ा रोल अदा किया कि किसान का अंडरस्टैंडिंग, किसान समझ गया था यह आंदोलन के बिना बहुत दिन चल रहा है, एक मजबूत आंदोलन के बिना ये सरकार को ढकेल नहीं सकता। ये किसान का समाज हमको मदद किया और 500 संगठन इकट्ठा है, आज भी इकट्ठा है, ये भी किसान का समर्थन के कारण। सबको मालूम है एक कोई नहीं समर्थन करेगा तो किसान से आउट हो जाएगा, संगठन खत्म हो जाएगा, ये भी डर है। तो इसलिए सारे संगठन किसान के अंदर जो मुख्य हमारा आदि में लक्ष्य है, माने मुख्य जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है किसान इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बल दिया, ये आंदोलन करना चाहिए, होना चाहिए, और हम इसमें है, हम आखिर तक रहेंगे। किसान का ये जो मजबूत मनोभाव, ये आंदोलन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है। दूसरा है ये 500 संगठन जो है, अपना अपना संगठन सब है, सब संगठन का अपना अपना प्रोग्राम है, कोई छोड़ के नहीं आया अपना प्रोग्राम, मगर 4 पॉइंट में हम सहमत है भाई, ये 4 पॉइंट एक साथ लड़ेंगे। भविष्य में और कुछ पॉइंट एक साथ हो जाए बढ़ाएंगे, मगर अभी 4 पॉइंट में हम सहमत हैं, बाकी पॉइंट अपना अपना संगठन का अपना प्रोग्राम में है। तो हम लोग तय किया 4 पॉइंट में हम मिल के लड़ेंगे। और ये लड़ाई, ये जो 500 संगठन आज तक ईमानदारी से लड़ रहे हैं एक साथ मिलके, ये भी इस आंदोलन को चलाने में एक बहुत मदद जुटाया है, ये भी एक कारण है। और इतना बड़ा आंदोलन क्या हम धनरो 1.5-2 कभी 2.5-3 लाख तक लोग बैठा था। जो एक लोग के जो अटका दिया था, एक हमारा सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, जहाँ लोग को रोका था, लोग वहाँ बैठ गए। मगर इतना 2.5-3 लाख लोग बैठे रहेंगे, बिना खाए नहीं बैठ सकता था। और सिर्फ हम लोग किसान चंदा उठा के करने में बहुत तकलीफ होता। इसमें जो गुरुद्वारा का जो भूमिका है, लंगर, ये हमारा बुनियाद किया, हमारा ये आंदोलन चलाने में सबसे एक बड़ा मदद करना है, तो ये लंगर किया गुरुद्वारा का, ये भी बहुत ही सराहना का पात्र है। हम इसको हर तरह से साधुवाद देता है
नमस्कार करता है कि ये आंदोलन को एक हमारा बुनियाद के रूप में काम किया। ये भी हमारा एक सपोर्ट का कारण है। और इसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का जो समर्थन मिला है, मजदूर, किसान और उसके बाद कर्मचारी, छात्र, युवा, महिला, देश के अंदर देश के बाहर जो समर्थन आने लगा, ये समर्थन भी हमारा मनोबल बढ़ाया। तो ये सब मिला के इस आंदोलन इतना दिन चलाने का हिम्मत हम जुटाया। विदेशी फंडिंग का बहुत बार आरोप लगाया है, ये फंडिंग जो के बारे में, इसके बारे में मतलब क्या यथार्थ क्या है? ये झूठ है, संपूर्ण रूप से झूठ है। हमको बदनाम करने के लिए तो कम कोशिश नहीं हुआ। ये किसान आंदोलन को बदनाम करना आरएसएस, बीजेपी, बजरंगी संघ परिवार का एक योजना, संगठित योजना था। शुरू से ही आंदोलन को बदनाम करना शुरू किया है। एक बार बोला ये खालिस्तानी है, उसके बाद जब हम उसको पर्दाफाश कर दिया झूठ, तो बोला नहीं ये तो पाकिस्तानी है। फिर जब उसको एक्सपोज कर दिया तब बोले तो चीन का एजेंट है। फिर हम जब जवाब दे दिया तब बोले माओवादी है। फिर जब हम उसको जवाब दे दिया तब उन्होंने बोला कि ये बच्चे गया पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, ये बोला है। तो इस परिस्थिति में एक के बाद एक बदनाम किया, बदनाम करके हमको जनता के नज़र में छोटा करने के लिए देश विदेश में एक सारे कोशिश किया। उसका मीडिया उसको साथ दिया, गोदी मीडिया हमको बदनाम करने का साथ दिया। उसके बाद जब कर नहीं पाया तो साजिश शुरू किया। साजिश क्या किया? साजिश किया वो हमारा 26 जनवरी जब हम ट्रैक्टर यात्रा का योजना बनाया था, करीब 4 लाख ट्रैक्टर पूरा दिल्ली के चारों घूमने का, उसी समय कुछ दलाल को लेके वो लाल किला पर हमला किया। सब उसको दलाल है, नेशनल फ्लैग को अपमान किया। आज जो लड़का नेशनल फ्लैग छीना था, अपमान किया था, वो उसके साथ मोदी और जोगी अमित शाह का फोटो सब दुनिया लोग देखा है, उसका लोग है, उसी का ही लोग जाके ये सब किया कि ऐसा करो कि किसान को बदनाम कर। तो सारे तरह बदनाम करके देखा है, दंगा लगाने की कोशिश किया, कुछ संगठन को खरीदने की भी कोशिश किया, कोई गया नहीं उसके साथ। जब कुछ नहीं हुआ तो इस परिस्थिति में जो आंदोलन को और भी बदनाम दिया कि विदेश से पैसा आके कर रहे हैं, विदेश से पैसा है। किसान का कुछ पैसा गुरुद्वारा का तो इंटरनेशनल कुछ कम्युनिकेशन है, वो लोग कुछ पैसा उठाता है इधर उधर से, मगर विदेश से आंदोलन पैसा मिला, उसके लिए आंदोलन चला है। इससे बड़ा सफ़ेद झूठ और कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंतिम सवाल है, इस पूरे मूवमेंट्स में अखिल भारतीय किसान सभा प्रमुख भूमिका में था, बहुत सारा जगह, मगर मीडिया में अखिल भारतीय किसान सभा उस रूप में नहीं दिखा। इस पूरे मूवमेंट के पीछे अखिल भारतीय किसान सभा का क्या रोल है? किसान सभा का मैं पहले जितना बात बोला, हर कुछ के पीछे किसान सभा का बहुत बड़ा भूमिका था। और यहाँ भी चर्चा में, गाइडेंस में, नीति तैयार करने में, पॉलिसी, संगठन, आंदोलन को योजना बनाने में, हर कुछ में किसान सभा सक्रिय भूमिका लिया। किसान सभा का सुझाव बहुत इम्पोर्टेंस मिला कॉमन आंदोलन में तो है। और सब जो 4 जहाँ जहाँ मोर्चा है, हर मोर्चा में किसान सभा का लोग है, सब मोर्चा में किसान सभा का लोग है। बहुत भारी नहीं है, एक कारण है क्योंकि हमारा किसान सभा का जो मूल बुनियाद है वो थोड़ा दिल्ली से दूर है। दिल्ली का जो 5 राज्यों या आंदोलन का रीढ़ का हड्डी है, इस जगह में किसान सभा कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। मगर हमारा कल बंगाल, केरला, असम, बिहार, तमिलनाडु, इस सब जगह में हमारा शर्त है कि पहले की तरह ट्रेन में आ सकता था तो हम लोग लाखों लोग के आके किसान सभा का बैठा सकता था, मगर ट्रेन नहीं चल रहा है पेंडेमिक की वजह से। किराए पर इतना गरीब छोटे किसान का संगठन, खेत मजदूर का संगठन हमारा है, तो इसलिए हम इतना जुटाने हमारा तकलीफ था। इसके बावजूद किसान सभा हर जगह में अपना ताकत के मुताबिक इसमें सहयोग दिया और इसको कामयाब करने के लिए आज इसके लिए साल पूरा हुआ
और ये जब साल पूरा हुआ, सरकार आखिर में पीछे हटने के लिए कमज़ोर माने मजबूर हुआ। ये आंदोलन सरकार को पीछे हटाया। जो मोदी बोलता था स्टील है झुकेगा नहीं, वो स्टील को तो झुका दिया। आंशिक रूप से हमारा मांग मानने में, स्वीकार करने में उसको मजबूर किया। और वो भी 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करो हमसे, बात करके सुलझाओ। हम शुरू से बोला था कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण है और इसको बातचीत से सुलझाना है। हम बीच में कोई दलाल नहीं मांगता। बीच में सुप्रीम कोर्ट आया था, हम माना नहीं, यानी हम सीधा सरकार और किसान का सीधा बात है, आपस में बात करो, सीधा बात करके समस्या हल करो। ये हमारा शुरू से मत है। मगर सरकार वो जो चर्चा का नाटक किया, कुछ दिन करके बंद कर दिया। उसके बाद 9 महीना 10 महीना कोई चर्चा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी बोला हम एक टेलीफोन में दूर में है, एक टेलीफोन का दूर किसान संगठन के साथ, मगर 8-9 मास कोई टेलीफोन बजा नहीं। तो वो चाहता था, उसके चाहता था कि हमको आंदोलन को लंबा खींचो, उसके बाद हम थक जाएंगे और किसान चला जाएगा, आंदोलन फेल हो जाएगा। ये उसका लक्ष्य था। मगर टाइम एक फैक्टर है। टाइम होते होते टाइम आ गए, यूपी के इलेक्शन के टाइम तक किनारे पहुंच गया। यूपी के इलेक्शन ना आता और भी एक साल ऐसा खींचता। हमारे जो 700 लोग मरा, शहीद हुआ, ये उसके वजह से। ये 6 महीना पहले जो समाधान हो जाता तो हमारा 600-700 कॉमरेड शहीद नहीं होता। ये मोदी के वजह से हुआ। उसका जो अड़ंगा डाला था, आंदोलन को लंबा करने के लिए मजबूर किया था। तो इस परिस्थिति में जब हुआ, हम लोग चाहा था जी कि आज ये आंदोलन हमारा सामने एक बहुत बड़ा कामयाबी लिया है, सरकार पीछे हटा। तो इसलिए आज हमारा 1 साल पूरा हुआ। आज ये आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। इतना तकलीफ झेला, इतना जुल्म सहा, इतना बदनाम सहा, सब कुछ के बावजूद ये आंदोलन जिंदा रहा और आज 1 साल पूरा हुआ। इसलिए आज हम बोला, आज हमारा लिए एक तो गम का दिन है, गम है हमारा, क्योंकि 700 साथी हमको छोड़ के चला गया, शहीद हो गया, उसका परिवार अनाथ हो गया। तो इसलिए वो 700 शहीद साथियों के लिए हमारा दिल में बहुत दर्द है, दुख है। और 6-8 लोग को बीजेपी मारा, 4 लोग को तो लखीमपुर में मंत्री ने लीडरशिप दे के खून किया। तो ये जो लोग शहीद हुआ, ये शहीद को आज सलाम करना आज पहले हमारा कर्तव्य हम समझा। हमारा पहले दिन था कि गम का दिन है, पहले दिन, आज 1 साल। दूसरे हमारा जो था ये है, सरकार को आंशिक रूप में हराया, किसान आंदोलन अपना ताकत दिखाया और आंदोलन करके जो हम जीत सकता, एक नया माहौल दिया, दुनिया को सिखाया जो लड़ो, लड़को जीतो। पूरा सारे दुनिया डेमोक्रेटिक आंदोलन को हम एक हौसला बढ़ाने में हम कामयाब हुआ, किसान आंदोलन। और इसके वजह से हम सरकार को पीछे ढकाला, इसके हमारा खुशी है। इसलिए आज हम इसको खुशी भी मनाया, गम भी है हमारा, खुशी भी है। और तीसरा है, आज जो मांग बाकी है, आंदोलन पूरा नहीं हुआ, जो सरकार अभी तक स्वीकार नहीं किया, उसको मनाने के लिए अगले आंदोलन जारी रखना है, ये संकल्प करना है। तो एक तरफ गम, एक तरफ खुशी और एक तरफ संकल्प। ये 26 को आज हम इस तरफ हम इसको मनाया। आने वाला दिन में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सरकार नहीं झुकेगा तो सरकार को किसान झुका और ज़्यादा झुका के छोड़ेगा। चाहे हमारा होगा ही, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ये किसान का मनोभाव है।